डिटर्मिनांट का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनांट। ठीक, माने आपके किताब का अगला एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज का नाम कुछ दे सकते हैं, 7.3 बोल सकते हैं। देखेंगे ध्यान से, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनांट माने डिटर्मिनांट जो आप अभी तक इतना पढ़े उसका यूज क्या क्या है, क्यों पढ़े। हालांकि डिटर्मिनांट का यूज फिजिक्स में भी है, फिजिक्स में वेक्टर में यूज होता है। अगर बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बनाइएगा उसमें भी डिटर्मिनांट का यूज है, लेकिन मैथमेटिकल में कहाँ कहाँ यूज है। मैथमेटिक्स में ई कह रहा है, इस चैप्टर का नाम हुआ एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनांट। आपके किताब का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.3 शायद पहला डिटर्मिनांट का एप्लीकेशन है, माने यूज है, व्यवहार है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में। किसमें? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में डिटर्मिनांट का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी त्रिभुज के शीर्ष 2,7, 1,1, 10,8 है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बताएं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। कोई कहे फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are 2,7, 1,1, 10,8, ऐसे निकालेंगे। देख लीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल माने एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 डिटर्मिनांट। ध्यान से यहां देखें, अच्छा से देख रहे हैं, यहां देखें, 2, 7, 1, ठीक, फिर 1, 1, 1, फिर से देखें 2, 7 लिखा, उसके बाद क्या लिखा 1 अपने मन से, फिर 1, 1, 1, फिर 10, 8 अपने मने 1। यही एरिया ऑफ ट्रायंगल हो। क्लियर है? कोई दिक्कत? क्या लिखे? एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 डिटर्मिनांट 2, 7 लिखे, अपने मने 1, 1, 1, फिर अपने मने 1, फिर 10, 8 अपने मने 1। अब तो ये सवाल हुआ 1, 1, 1 वाला। 1, 1, 1 वाला कैसे बनाते हैं? ऐसे 1, 1, 1 है तो क्या लिखते हैं? R1 टेंस टू R1 माइनस R2, R2 टेंस टू R2 माइनस R3। याद है? अब इसको हल कर लीजिए। हल कैसे कीजिएगा? इसमें से इसको घटाइए, 1/2 लिख दीजिए, इसमें से इसको घटाइए, 2 - 1 माने 1, 7 - 1 माने 6, 1 - 1 माने 0, फिर 1 - 10, 1 - 10 माने -9, फिर 1 - 8 माने -7, फिर 1 - 1 माने 0। बाकी को उतार दीजिए, 10, 8, 1। बताए थे 0 के सामने वाला कैंसिल, यही बचा। क्या बचा? 1/2, इसको ऐसे क्रॉस कीजिए, -7 इससे क्रॉस हुआ, आता है ऐसे क्रॉस हुआ। अब बीच में कौन चिन्ह? माइनस
अब माइनस 9 छक 54, तो प्लस 54। अब घटा दीजिए, कितना हो गया 47/2 यूनिट स्क्वायर, यही होता है। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देख लें, एक और क्वेश्चन देखें, अच्छा रहेगा। एक और क्वेश्चन देखें। मान लीजिए कोई कहे 4,5 6,7 8,2 किसी त्रिभुज के शीर्ष हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। कोई कहे, कैसे कीजिएगा देखिए बढ़िया से। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, 1/2 लिख दिया, डिटरमिनेंट, फिर 4 5 4 5 उसके बाद 1, फिर 6 7 उसके बाद 1, फिर 8 2 उसके बाद 1, 8 2 1। क्लियर? अब 1 1 1 वाला सवाल है तो कैसे बनाएंगे? ऐसे 1 1 1 है, बताया गया है R1 टेंस टू R1 माइनस R2, R2 टेंस टू R2 माइनस R3। कीजिए 1/2 घटाइए, 4 माइनस 6 माइनस 2, 5 माइनस 7 माइनस 2, 1 माइनस 1 0, फिर ऐसे 6 माइनस 8 माइनस 2, 7 माइनस 2 5, 1 माइनस 1 0, नीचे वाला को उतार 8 2 1, 1 0 के सामने वाला कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा 1/2 माइनस 10, अब माइनस माइनस नहीं माइनस, अब माइनस माइनस प्लस 4, यही हो माने 1/2। इसको हल कीजिएगा तो कितना होगा -14, लेकिन -7 हुआ, लेकिन किसी भी एरिया, किसी का भी एरिया निगेटिव नहीं होता, इसीलिए इसके आगे नियमतः मॉड लगा देना चाहिए। तो इसके आगे भी मॉड लगा, माने कितना 7। क्लियर है? पॉज करके देखें। अब देखें, पहला एप्लीकेशन जान गए एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, दूसरा एप्लीकेशन है संरेख के लिए, कोलिनियर के लिए। तो कोलिनियर तब होता है जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है, माने एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 हो जाए तब उसको कहा जाता है संरेख है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है। कोई कहेगा संरेख है कब? जब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो 0 हो, माने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो डिटरमिनेंट से निकालने अबे करता है, क्या आता है, क्या लिखेंगे 1/2, इसको कहता है संरेख सिद्ध करो, 1/2, फिर A, ओकर बाद B प्लस C, ओकर बाद अपने मने 1, फिर B, फिर C प्लस A, अपने मने 1, फिर C, ओकर बाद A प्लस B, अपने मने 1। निकालिए। फिर 1 1 वाला सवाल, 1 1 वाला सवाल कैसे बनता है? R1, चाहे ऐसे कीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ई प्रॉपर्टी जब लगाइए, ई तीनों दोनों को जोड़ दीजिए, कॉमन ले लिया, ऐसे ही बना सकते हैं। चाहे R1 टेंस टू R1 माइनस R2 से भी कर सकते हैं। देखिए हल्का तरीका, ई दोनों को जोड़ दिया, लिख दिया C1 टेंस टू C1 प्लस C2। हल्का तरीका 1/2, ई दोनों को जोड़िए, क्या आएगा A प्लस B
प्लस सी, यहाँ बी प्लस सी, यहाँ 1, ई दोनों को जोड़िए क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ सी प्लस ए, यहाँ 1, ई दोनों को जोड़िए क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ ए प्लस बी 1। अब ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बचेगा, 1/2 क्या कॉमन निकला, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ क्या बचा 1 1 1 1 1 1, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, और नीचे 1 1 1। आप पढ़े हैं किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर 2 गो कूलम बराबर हो तो उसका मान 0 होता है, तो लिख दीजिए 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और 2 ठो कूलम बराबर है, प्रॉपर्टी जब डिटर्मिनेंट बताए थे, गुना 0 बराबर कितना 0। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया 0, इसीलिए ये क्या है संरेख है। क्लियर, पॉज करके देख लें। अब देखें इसी पर कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 है, तो के का मान ज्ञात करो। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने आता है, कितना होता है 1/2, यहां पर क्या लिखेंगे के 0 अपने मने 1, फिर 4 0 अपने मने 1, फिर 0 2 अपने मने 1, हो गया। कल हो सकता है हिलसा जाए हम, ठीक, आप लोग मिलना चाहे तो मिल सकते हैं, परसों मिल सकते हैं सुबह में, कल जाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 4, तो यहां पर दे दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 बराबर 1/2, ई वाला हुआ के, यहां पर छोड़िए, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4 बराबर 1/2 हुआ। अब 1 1 1 है तो क्या लिखेगा, R1 टेंस टू R1 माइनस R2, R2 टेंस टू R2 माइनस R3, हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना देबल है 4 बराबर 1/2, कीजिए ऐसे, क्या होगा k माइनस 4, यहां पर 0 माइनस 0 माने 0, यहां पर 1 माइनस 1 माने 0, यहां पर 4 माइनस 0 माने 0, यहां पर 0 माइनस 2 माने -2, यहां पर 1 माइनस 1 माने 0, क्या बचा नीचे 0 2 1, 0 के सामने वाला कैंसिल कीजिए, खत्म। अब क्या बचा, इसको क्रॉस कर दीजिए, 4 दूनी 8, लेकिन याद कीजिए अभी बताए थे मॉड लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए मॉड। अब इसको हल कीजिए, माइनस, ये दोनों गुना होगा, -2k, अब माइनस माइनस प्लस 8, ई तो 0 हो गया। अब मॉड रहे तो रूल है, याद रखिएगा, 11th में पढ़ाए थे, मॉड x बराबर k, तो x बराबर प्लस माइनस k, याद कर लीजिए 11th में पढ़ाए थे। तो मॉड लगल है तो यहां क्या होगा, प्लस माइनस 8 बराबर -2k प्लस 8। अब प्लस 8 लेके चलिए, 8 माइनस 8 बराबर -2k, हो गया, माने 0 बराबर -2k, माने k बराबर 0, पहला। दूसरा लेके चलिए -8, -8 बराबर -2k प्लस 8, इसको इधर ले आइए, तो -8 -8
-16 बराबर -2 के, इधर ले आइए, के बराबर 8, 2 को मानो। ये हुआ। एक क्वेश्चन इसलिए और कि चैप्टर खत्म हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का बड़ी खासियत है एक और, एरिया निकालने में ज़रूरत पड़ता है, कोलिनियर निकालने में ज़रूरत पड़ता है। इसका यूज होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पूरा 7.3 बना लीजिएगा, पूरा बन जाएगा। देखते नहीं है तब ना वीडियो नहीं भेजते हैं, गुस्सा चढ़ जाता है। कल आ रहे हैं हिलसा, मिलना चाहें तो परसों, कल 10 बजे लगभग चलेंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी व्यवहार होता है। जैसे मान लीजिए कोई कहे 4,5 तथा 7,3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण बताओ। गुजरने वाली रेखा का समीकरण बताओ। कोई कहे रेखा का क्या बताओ, समीकरण बताओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 4,5 एंड 7,3। तो ऐसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। डिटर्मिनेंट यहां देखेंगे, यहां देखें, यहां देखें। डिटर्मिनेंट x y अपने मने x y 1 लिख दिया। क्या लिखे, x y 1, उसके बाद 4 5 1, फिर उसके बाद 7 3 1 लिख दिया, बराबर 0। क्यों 0? किसी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है तो वह रेखा में बदल जाता है, संरेख हो जाता है। अब इसको हल कर दीजिए। ई तो ऐसे है तो क्या लिखेंगे, 1 1 1 है, R1 टेंस टू R1 माइनस R2, R2 टेंस टू R2 माइनस R3 आता है आपको। घटाइए, x माइनस 4, यहाँ y माइनस 5, यहाँ 0, यहाँ 4 माइनस 7 माने -3, 5 माइनस 3 माने 2, 1 माइनस 1 माने 0, 7 3 1 बराबर 0। ये दोनों कैंसिल आउट, क्या बचा, ये वाला बचा, क्रॉस कर दीजिए। 2x माइनस 8, ऐसे ना क्रॉस हो लाइन, माइनस बीच में, इसको क्रॉस कीजिए, -3y, अब माइनस माइनस +15 बराबर 0। हल कर दीजिए, वही होगा। 2x माइनस 8, माइनस से गुना करा, +3y -15 बराबर 0। हल कर लो, 2x + 3y इधर ले जा, बराबर 23। आंसर याद रहेगा। फिर से एक बार देख लें। कोई कहे 7,3 और 8,4 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण बताएं, क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट क्या लिखेंगे, x y 1, क्लियर, अपने मने x y 1, फिर 7 3 1, फिर 8 4 1 बराबर कितना, 0। हल करने आता है, क्या लिखेंगे, R1 टेंस टू R1 माइनस R2, R2 टेंस टू R2 माइनस R3, घटा दें, क्या होगा, x माइनस 7 y माइनस 3 आता है, 1 माइनस 1 माने 0, 7 माइनस 8 माने -1, 3 माइनस 4 माने -1, 1 माइनस 1 माने 0, 8 4 1 बराबर 0। 0 के सामने वाला खत्म, क्रॉस कर दीजिए। -x + 7 आपको आता है
-y+3 बराबर 0। एक्स वाई को इधर ले जाइए, 10 बराबर x+y। क्लियर? क्लियर? पूरा एक्सरसाइज बना लीजिएगा, कल हो सकता है हिलसा आवे, ज्यादा चांस है। ओके।